Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 3.1. Question 1 है students, which of the following are perfect square? इसमें हमने बताना है कौन से जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं बच्चों, कौन से परफेक्ट स्क्वायर है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक सिर्फ हमने इनमें यही बताना है कि कौन कौन से जो डिजिट हमें गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट पूरा ले सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड होते हैं ना, एक डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ हमने इसमें ये बताना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम इनके फैक्टर्स बना के तो फिर हम इसको देख लेते हैं। अगर तो पेयर की फॉर्म में फैक्टर्स बन जाएंगे बच्चों तो ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखो किस तरह, यहाँ पे 196 के फैक्टर बनाएंगे। हमने हर डिजिट के फैक्टर बना के देखने हैं। 2 9 are 18, 1 carry, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 1 carry, 2 9 are 18, 7 7 are and 7 1 are बच्चों। अब यहाँ पे देखो 196 के पेयर बनाएंगे 2 2 7 और 7। ठीक है, हमने ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लगा लेना है। इसको पेयर की फॉर्म में लिखो। देखो ये भी पेयर की फॉर्म में बन गया, ये भी पेयर की फॉर्म में बन गया। जो पेयर की फॉर्म में होता है बच्चों, ठीक है, ये देखो ये पेयर की फॉर्म में हो गया ना, 2 × 7। ठीक है, ये पेयर की फॉर्म में है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये पेयर की फॉर्म में होगा जिसके फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में होंगे। देखो ये भी पेयर की फॉर्म में, ये भी पेयर की फॉर्म में। ठीक है, तो जो फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में होंगे सिर्फ यहाँ तक भी आप करके छोड़ सकते हो। ठीक है, तो वो होता है इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सिर्फ यहाँ तक भी कर सकते हो, सिर्फ पेयर बन रहे हैं तो आप लिखेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 2 2 की फॉर्म में बन गया तो इतना भी लिख सकते हो। अब इसको पूरा भी कर सकते थे, 14 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ निकालनी नहीं है, सिर्फ हमने ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सेकेंड पार्ट है 1296। 1296 इसके हमने बच्चों हमने फैक्टर बनाने हैं, सिर्फ फैक्टर बना के छोड़ देंगे। अगर पेयर की फॉर्म में होगा तो हम लिखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1296 इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। देखो लास्ट में 6 है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 are 12, 2 4 are 12, 2 4 are 8 और 1 कैरी आएगा, 2 8 are 16। हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 4 are 8, फिर 2 से होगा 2 1 are 2, 1 कैरी, 2 6 are 12 और 2 2 are 4। अब अच्छा फिर 2 से हो जाएगा ये 2 8 are 16, 2 1 are 2। अब 3 से कर लें, 3 2 are 6, 1 कैरी, 3 7 are 21, 3 9 are 3 3 are and 3 1 are। अब देखो इनके पेयर्स बन के ये कितनी दफ़ा आ गया, 2 1 2 3 4 टाइम 2 है, 3 4 टाइम और 4 टाइम 3 है। सिर्फ हमने ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखो बच्चों ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। सारे पेयर बन गए ना, तो हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2 हो गया, ये भी 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 2 हो गया। सब पेयर बन गए तो हम लिखेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सिर्फ हमने इसमें इतना ही बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है 325। 325 अब 325 के भी हमने फैक्टर्स बना गए तो फिर हमने बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लास्ट पे 5 है तो इसके 5 से फैक्टर बनेंगे बच्चों। 5 6 are 30, 2 कैरी, 5 5 are 25, फिर 5 से होगा 5 1 are 5, 5 3 are 15। अब ये 13 1 हो गया, ये हो गया 5 × 5 × 30। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये पेयर बन गया और ये पेयर नहीं बना, मतलब ये हो गया, ये पेयर की फॉर्म में हो गया और ये पेयर नहीं बना। ठीक है, ये 1 है। इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये पेयर है, ये पेयर नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ
शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। 6561 इसको भी हमने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 6561 इसके भी हमने पहले फैक्टर्स बनाते हैं। पहले देखो इन सारों को 2 से तो नहीं डिवाइड होता, लास्ट में ऑड नंबर है ना, इन सारों को प्लस करो। 6 5 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरी वैल्यू भी 3 पे डिवाइड हो जाएगी। 3 2 6, 3 1 3, 2 कैरी, 3 8 24, 2 कैरी, 3 7 3 8 24, 3 8 20। दोबारा देख लें बच्चों, ये है 6561 है, ये 3 7 21 ये आ गया। 2 1 दोबारा करो, 3 2 6, 3 1 3, 2 कैरी आ गया 26, 3 8 24, 2 कैरी आ गया 21 बन गया ना, 3 7 21। अब इसको दोबारा कर लें 3 से, 3 7 21, 3 2 6, 2 कैरी 3 9 27, फिर 3 से हो जाएगा 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3 से होता रहेगा 3 27 बच्चों, 3 9 3 3 एंड 3 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखो बच्चों, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, ठीक है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर, सब पेयर की फॉर्म में हो गए तो हम लिखेंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है 4097, 4097 4097। अब हमने इसके भी प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमने इसको भी देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है बच्चों। $4097 बच्चों किसी पे नहीं होता, ये 17 से ही हो जाएगा। 17 241 कैलकुलेटर से कर लो, 241 और फिर ये आ जाएगा 241 1000, ठीक है। तो इसके फैक्टर बन गए 17 इंटू 241। अब इसके पेयर नहीं बनते बच्चों, ठीक है, ये पेयर नहीं बनता, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। यहाँ बच्चों हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है बच्चों। स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। यहाँ मेथड मेंशन कर दिया उन्होंने, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, क्योंकि स्क्वायर रूट हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट से और बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे डिवीजन मेथड तो फिर आपने डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। ये हो गया ना 841, इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैं बच्चों आपको बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, एक मतलब एक समझें कि बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आपने उसको देख लेना है तो इंशाल्लाह आपके लिए इजी हो जाएगा। आपने सबसे पहले ये याद रख लेना है, पहले 1 × 1 1, पहला स्टेप इस टेबल से करना है। फिर 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64 और 9 × 9 81। बच्चों आपकी जो पहली वैल्यू होंगी ना, फर्स्ट वैल्यू आपने इस टेबल से देख लेनी है। ये जो मैंने टेबल बनाया है, पहला स्टेप जो होगा वो इस टेबल से आपने देखना है, पहला स्टेप देखना है, इस टेबल से वैल्यू देखनी है, ठीक है। फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। देखो 841 का हम स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से है, ये हमने करना है 841 यहाँ लिखना है और ये इस तरह लगाना है। और याद रखना बच्चों, इसका सबसे पहले हमने राइट साइड से पेयर बनाने हैं।
ये हमने पेयर बनना है। एक हमारे पास पेयर ये बन गया, ये सिंगल डिजिट बन गया, ठीक है। जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, ये डिवीजन मेथड है, तो राइट साइड से पेयर बनाइए। ये बच्चों लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होनी चाहिए ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ में राइट साइड से पेयर बनाना है, ये पेयर बन गया। अब फर्स्ट इधर डिजिट क्या बन गया, लेफ्ट साइड में 8 बन गया। अब मैंने बोला था 8 जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इसको टेबल से देखनी है। फर्स्ट वैल्यू का जो आंसर है टेबल से देखना है, 8 या उसके करीब तरीन आएगा। जो वैल्यू यहाँ लिखनी है वो यहाँ लिखनी है, यहाँ पे। अब देखो 1 1 ज़र 1 होता है, 2 2 ज़र 4 होता है, 3 3 ज़र 9 होता है। हमें 8 चाहिए ना, तो हम उस तरह नहीं डिवाइड करेंगे 2 4 ज़र, यहाँ से हमने देखना है। हमें 8 चाहिए, 8 से कम कौन सा आंसर आ रहा है, 8 या 8 से कम, ठीक है। ये 9 से कम आ रहा है, 9 तो ग्रेटर हो गया ना 8 से, ये 4 आ रहा है। तो 4 कैसे होता है, 2 2 ज़र 4, मतलब जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, 2 2 ज़र 4। अब अगर 3 3 लिखेंगे तो 9 हो जाता है ना, 9 ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। 8 देखना है, फर्स्ट हमें 8 चाहिए। 8 देखो 8 कहाँ पे आ रहा है, 9 से कम है, तो 9 से कम क्या होता है, 4 है, तो 2 2 ज़र, तो 2 2 ज़र 4 हमने करना है। पहला स्टेप हमने इस तरह करना है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना बच्चों, ये लाइन थोड़ी लंबी लगा लो। 8 में से 4 के 4 और ऊपर से पेयर पूरा उतारना है आपने, यहाँ से पूरा पेयर उतारेंगे। जो डिजिट यहाँ पे है वही ऐड करो, ये 2 है तो इसमें 2 ऐड करेंगे, जो चीज़ यहाँ लिखी है वही वो ऐड करेंगे। 2 + 2 4 हो गया। जो डिजिट ये है उसमें वही ऐड करोगे 4। अब इस 4 को साइड पे लिखेंगे, 4 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाए। अब देखो अगर हमें 1 चाहिए ना, देखो 1 किधर से आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ठीक है, ये 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। 9 से करेंगे या 1 से करेंगे, हम 9 से करके देखते हैं। जो डिजिट यहाँ मल्टीप्लाई करना है वही नीचे भी लिखना है। 9 9 ज़र 81, 8 कैरी, 9 4 ज़र 36 और 4 44। अब देखो पूरा पूरा डिवाइड होएगा बच्चों, इसको 9 से करेंगे और इसका भी 9 से करेंगे, 441 आ गया, ठीक है, 441। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया हमारे पास बच्चों आ गया 29। 841 का हमने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से लिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 41 आ गया बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है बच्चों 7921। जो आप करते जाएंगे, वीडियोस देखते जाएंगे और आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। अब लिखेंगे 7921 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ इसके आगे आंसर लिखेंगे। अब देखो इसका भी हमने पेयर बनाना है, 7921, ये सबसे पहले ऐसे और ये हमने पेयर बनाना है राइट साइड से। ये एक पेयर बन गया, ये बन गया। अब बच्चों ये पेयर है 79, ये कितना है 79 है, 79। अब इस जो मैंने कहा था टेबल बनाया था उसमें देखो 79 के करीब तरीन वैल्यू ये 81 है, इससे ग्रेटर है, और 64 इससे छोटा है, ठीक है। 79 के करीब तरीन इससे कम आनी चाहिए, ठीक है। 79 से ग्रेटर 81 आता है, लेकिन 79 से कम 64। अब 64 कब बनता है, 8 8 ज़र, जो चीज़ यहाँ पे करना है वो यहाँ पे करना है, क्योंकि 8 8 ज़र हमने करना है 64। इस 8 से ग्रेटर 9 होता है, 9 9 ज़र 81, इससे बड़ा हो जाता है ना, इसलिए हमने इसको 8 8 से करना है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में से 4 के 5 और 7 में 6 के 1, और ऊपर से बच्चों हमने पेयर पूरा उतारना है 21। ऊपर से हमने पेयर पूरा उतार लिया। अब जो डिजिट यहाँ पे उसमें वही ऐड करें, 8 है तो इसमें 8 प्लस करेंगे, 8 + 8 कितना हो गया 16। अब 16 को हमने यहाँ साइड भी लिखना है, इसको हमने किस से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो लास्ट में हमें 1 चाहिए ना, अब 1 किधर से आएगा, या 9 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से करेंगे, हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 लिख लिया, 9 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी 9 और इधर भी 9, 9 9 ज़र 81, 6 9 ज़र 54, 54 में 8 ऐड करो 62, 9 1 ज़र 9 और 6 15, 15 21, पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। हम इसको 9 से करेंगे, इधर भी 9 और इधर भी 9, ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या आया, 89 आ गया बच्चों। 7921 का जो फाइनल आंसर आ गया 89 बाय डिवीजन मेथड से आ गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है 1296। अब बच्चों हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, 1296 स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1296। अब आपने मुझे बताना है पेयर कहाँ से बनाएंगे, राइट साइड से। शाबाश, ये एक पेयर बन गया और ये क्या है 12। अब 12 या 12 से कम आंसर आना चाहिए बच्चों, 12 या 12 से कम।
अब देखो ये 16 12 से ग्रेटर है ना, उससे काम क्या है 9 है, 9 है तो 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप मैंने कहा उस टेबल से करना है, 3 3 जार 9, 12 में से 9 गए आ गया 3 और ऊपर से हमने पेयर उतार लेना है पूरा। अब 3 है तो इसमें 3 ऐड करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 6 चाहिए ना। अब देखो 6 किससे आता है, एक इससे आता है 4 से करने से और एक 6 से करने से। अब ये 3 है ना, इसको हम 6 से करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं ज़रा। 6 6 36, 6 3 18 और 3 21। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। सॉरी ये 6 है, इसको इधर 6 लिखो ना, ठीक है। ये 6 है ना, ये हमने लिखा 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 और 3 39। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 6 से करेंगे, इधर भी 6 और इधर भी 6 करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट जाएगा तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 36 आ गया बच्चों, 1296। नेक्स्ट है 9801, फोर्थ पार्ट है 9801। अब हमने इसका भी स्क्वायर रूट लेना है डिवीजन मेथड से। सिर्फ रूल को फॉलो करोगे बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। देखो 9801, इसको ऐसे और ये बड़ा फर्क नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। इसको साथ साथ ही करना है, ये हम पेयर बनाएंगे। अब हमें 98 है ना, 98 या उसके करीब तरीन वैल्यू 98। अब देखो 9 9 81, यही आएगा, इससे आगे फिर 98 से ग्रेटर है ना, तो 9 9 अब देखो 10 10 100 हो जाता है ना, 100 से कम है तो 9 9 से करेंगे, 9 9 81 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 1 के 7, 9 में से 8 के 1, ऊपर से पेयर उतार लेंगे। अब 9 है तो इसमें हमने 9 ऐड कर देना है, 9 में जो चीज़ यहाँ होती है वही करना है, 18 हो गया। अब हमने बच्चों 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 1 चाहिए ना, लास्ट में 1 किधर आ रहा है, ये देखो 9 से करेंगे, 9 9 81, 9 8 72 और 8 80, 8 कैरी, 9 1 9 और 8 17। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। यहाँ पे हमने 9 से करना है, इधर भी 9 लिखना है, 1701। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया 99 आ गया, 99। फिफ्थ पार्ट है 42025, 42025, 42025। इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है बच्चों, 42025। इसके पहले पेयर बनाओ, ये पेयर बनेगा, ये और ये बच गया। अब 4 है बच्चों, अब करेंगे 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 हो गया। 4 में से 4 के 0, एक पेयर उतारना है हमने, एक पेयर उतारा 20। अब यहाँ 2 है, इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 कितना हो गया 4। अब बच्चों ये 4 है, अब 4 को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई किया जाए ना, ठीक है, तो इससे ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू लेस है, ये वाली अगर 1 से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे ग्रेटर हो जाती है। हमने एक पेयर और उतारना है, जब हमने एक पेयर और उतारना होता है तो यहाँ पे भी 0 लगानी है, यहाँ पे भी 0 लगानी है और एक पेयर और उतारना है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, जिस क्वेश्चन में कोई पॉइंट होता है उसको आप स्टार लगा लिया करें, ठीक है। अगर हम 1 लगाते तब भी इससे ग्रेटर हो जाता था, तो हमने एक 0 यहाँ भी लगानी है, यहाँ भी लगानी है, एक पेयर और उतार लेना। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखो 4 0 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 जो चीज़ यहाँ करनी है वो यहाँ, 5 5 25, 2 कैरी, 5 0 0 और 2 ऐसी, 5 4 20, ठीक है। तो हमने इसको 5 से करेंगे और इसको भी 5 से करेंगे, 2025। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कट जाएगा। ये फाइनल इसका आंसर आ गया 205, 205 इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट 6 पार्ट है 49284, 49284, 49284, 49284।
अब इसके भी बच्चों यहाँ कर लेते हैं 4 9 2 8, यहाँ से पेयर बनेंगे, ये पेयर 4 है ना। अब 4 है तो 2 2 ज़ार, मैंने कहा ये दोनों डिजिट एक जैसे होते हैं, 2 2 ज़ार 4 में से 4 गया 0, एक डिजिट उतार लेंगे 92, ये 2 है तो इसमें 2 ऐड कर दो, 2 + 2 4 हो गया। अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 42 को हम 3 से अगर करके देखें, 3 3 9 3 4 12 ग्रेटर हो जाता है, 2 से करेंगे 4 है ना, 2 से करेंगे तो इधर भी 2 इधर भी 2, 2 2 4 4 2 8, हमने 2 से करना है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ये आ गया हमारे पास 84। ठीक है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 गया 0, और ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना है, पूरा 84 हो गया। यहाँ पे जब ऐड करेंगे ना बच्चों, 2 इसमें ऐड करना है, ये 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4, और ये हो गया 4, ठीक है, 4 और 4। अब हमने 4 और 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 8 और 4 हो गया। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 2 2 2 2 आ गया, इसका फाइनल आंसर 2 2 2। अच्छा, 7th पार्ट है स्टूडेंट, 4 6 2 2 5, 4 6 2 2 5, इसका भी हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 6 2 2 5, ठीक है, यहाँ पे हमने लगाना है स्क्वायर रूट 4 6 2 2 5। यहाँ से हम बच्चों राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे अब ये 4 है, जो चीज़ यहाँ लिखनी है वो यहाँ 2 2 ज़ार 4, 4 में से 4 गया 0, और ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना है, एक पेयर उतार लेना है, ये हमारे पास आएगा 62। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 ऐड करेंगे, 2 + 2 हमारे पास 4 हो गया, ठीक है 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 62 आए, अगर 1 से करके देखें, देखो 1 1 1 4 1 4, 2 से करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, देखो 2 से इस तरह 2 यहाँ भी 2 2 4 2 4 8, ये ग्रेटर हो गया। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1 और यहाँ पे भी हमने इसको 1 लिखना है, ये 41 आ गया, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 4 गए 2, और ऊपर से हमने बच्चों एक पेयर पूरा उतार लेना, 25 हो गया। अब यहाँ पे जो इस साइड में डिजिट लिखा है 1 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 1 2, ये 42 हो गया, 42। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 42 लिखा है ना यहाँ पे, अब 42 लिखा है, इसको 5 से करते हैं, इधर भी 5 और इधर भी 5, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 5 4 20 और 1 21। अब इसको करेंगे 5 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 5, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 215 आ गया बच्चों, 215। एट पार्ट है 78,961, इसको भी हमने स्क्वायर रूट से फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। हम करेंगे 78961, राइट साइड से पेयर बनेंगे, ये और ये और ये 7 है। अब देखो 2 2 ज़ार 4 होता है, अब 3 3 ज़ार 9 ग्रेटर हो जाता है ना, तो 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना, 89 हो गया। अब 2 है, इसमें 2 ऐड करो, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है कि इसके करीब तरीन आए, 8 से करके देखते हैं, 8 8 64 हो गया ना, 8 4 32 और 6 38, 384 करीब तरीन आ गया बच्चों। 8 से करेंगे तो यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 लिखना है, 384। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 4 5 हो गया ना, ये 0, ऊपर से हमने पेयर उतार लेना यहाँ तक, 61, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे 8 है, राइट साइड पे 8 प्लस करेंगे, 8 और 8 16, 1 कैरी 56, ये 56 है, हमें चाहिए 561, सिर्फ इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1 देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो 561 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे काट गया, ये इसका आंसर आया हमारे पास 281 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट 9th पार्ट में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है,
सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है आपने कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। 119025 119025। सबसे पहला स्टेप बच्चों इधर लिखते हैं 119025, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, इसके हमने पेयर बनाने हैं पहले। 119025, ये पेयर ये पेयर ये पेयर। अब 9 है ना, यहाँ पे देखो 11 है, 3 are 9, क्योंकि 4 4 16 ग्रेटर हो जाता है। 11 - 9 2 हो गया, ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना है यहाँ पे। अब 3 है, इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 + 3 6 हो गया, 3 + 3 6। अब हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, इसको कर दें 4 से करके देखते हैं। 4 4 6, जो चीज़ यहाँ लिखनी है वो यहाँ पे 16 6 1 कैरी, 6 4 24 125 256 करीब करीब आ रहा है बच्चों। 5 से करें तो बड़ा हो जाता है 256। सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से, 10 में से 6 गए 4, यहाँ रह गए 8, 8 में से 5 गए 3 34, और ऊपर से हमने पेयर एक उतार लेना है। अब यहाँ पे बच्चों किस में ऐड करना है, ये जो साइड राइट साइड पे है 4, इसमें 4 ऐड करेंगे, 68 आ गया ना। अब आखिर में 5 चाहिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 68 लिखा, इसको 5 इधर भी 5 इधर, 5 इधर 25, 5 8 40 और 2 42, 4 कैरी 5 6 30 और 4 34, ये आ गया। इसको कैसे 5 से करेंगे, इधर भी 5 और इधर भी 3 4 2 5, 3 4 और 2 5, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 345। ये था 9th पार्ट था। 10th पार्ट है 167281। हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है 167281, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों डिवीजन मेथड से। 167281 राइट साइड से पेयर बनाएंगे। देखो ये 16 है, ये बच्चों 4 से डिवाइड होएगा, 4 4 are 16, 60 में 16 0, ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना 72, 4 है 4 ऐड करो 8 आ गया। अब 8 है, अगर 8 के साथ बच्चों 1 भी लिखा जाए ना, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, इससे ग्रेटर हो जाता है। इसका मतलब हमने एक 0 यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, और एक पेयर हमने और उतार लेना है, ठीक है। अब हमारे पास हो गया 80। 80 को किससे करेंगे, 9 से करके देखते हैं। 9 9 are 81, 81 1 8 कैरी हो गया, 9 1 0 0 और 8 8 आ गया, 9 8 72, 7281। हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इधर भी और 9 इधर भी, 72 और 81, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा डिवाइड 0 बच गया। तो हमारे पास आंसर आएगा 409 बच्चों। इसके ऊपर भी स्टार लगा लें, ये भी मेन है। जिसके ऊपर बच्चों स्टार लगा रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप सिर्फ एग्जाम्स के डेज में उन क्वेश्चन को अच्छी तरह आप कर लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट 11th पार्ट है 1522756। 1522756, 1522756, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों। 1522756 राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये बच्चों 1 आ गया, ठीक है। 1 है तो हम करेंगे 1 1 are 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से हमने एक पेयर उतार लेना है 52, इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 1 2 हो गया ना। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 52 या उससे कम आए, 2 से करके देखते हैं। 2 2 4, 2 2 4 44, 2 से करेंगे इधर भी और इधर से 44, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 8 4 गए 8, यहाँ लगे 4 में से 4 गए 0, और अब हमने पेयर उतारना है बच्चों, ये 52 था ना, अब ये 27 वाला, ठीक है 27। अब यहाँ पे इसमें 2 है तो 2 ऐड करेंगे, 2 और 2 24 आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से करके देखते हैं। 3 3 9, 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 729 आ गया। जब हम इसको 3 से करेंगे बच्चों, इधर भी 3 और इधर भी 729, यहाँ से कैरी लेंगे 17 में से 9 गए 8, यहाँ लगे 1, यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 2 गए 9, ये 98 आ गया। अब हमने ऊपर से एक पेयर उतारना है, लास्ट वाला 56। इसके राइट साइड पे है ना, ये यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, 3 और 3 6 4, 2 4 6। अब हम इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 4 6 है, इसको 4 से करके देखते हैं। 4 4 16, 1 कैरी, 4 6 24 125, 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18, 1 कैरी,
4 2 8 और 1 9, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। 4 से जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 8 5 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 11th पार्ट था स्टूडेंट। 12th पार्ट है 4 2 2 7 1 3 6। अब हमने इसका भी स्क्वायर रूट लेना है डिवीजन मेथड से। 4 2 2 7 1 3 6, 4 2 2 7 1 3 6, ये पेयर ये पेयर और ये पेयर और ये सिंगल है। 4 and 2 2 4 बच्चों, 4 में से 4 के 0, एक पेयर उतार लेंगे, इसमें 2 है 2 ऐड करेंगे, 2 में 2 ऐड किया 4। अगर 4 के साथ बच्चों एक डिजिट भी लगाया जाए, 1 भी लगाया जाए तो इससे ग्रेटर हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि नहीं 0 लगाना है, इधर 0 लगाना है, एक पेयर हमने और उतार लेना है। अब 40 है, ठीक है। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करके देखते हैं। 5 5 25, तो 5 4 20, 5 से करेंगे तो करीब तरीन आ रहा है 2 0 2 5, 2 0 2 5। यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 5 के 6, यहाँ रह गए 6 में से 2 के 4, ये आ गया 2 4 6, और ऊपर से बच्चों हमने एक पेयर और उतार लेना है 36। यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 ऐड करेंगे, 5 over 10 0 1 कैरी 1 आ गया, और ये हो गया 4 410। अब 6 चाहिए ना, 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो 6 6 36, 6 1 6 6 4 24। अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 4 6 3 6 बच्चों, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर है 2056, 2056। ये भी इंपॉर्टेंट है पार्ट बच्चों, इसमें कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट थे जो उनको हाईलाइट मैंने करवा दिया, उनको अपने अच्छी तरह कर लेना है। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया है, इन क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह करना है। जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करवाए हैं उनको ध्यान से आपने कर लेना, अगर टाइम कम होगा तो उन क्वेश्चन को अच्छी तरह करें। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।